बैक टू माय क्लास। तो आज की क्लास में, आज के लेक्चर में हम जानने वाले हैं कि भाई टेंस का पार्ट 1 क्या होता है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करने वाले हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट की। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने बता दिया था आपको कि टेंस क्या होता है, टाइम क्या होता है, एक्शंस क्या होते हैं। तो आज हम बात करेंगे लेक्चर 2 में सिर्फ सिंपल प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट में, उसके यूजेस, उसकी एक्सरसाइज, उसके आइडेंटिफिकेशन, ट्रांसलेशन पर्पज से सब कुछ वे में बात करेंगे। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर ले तो इसकी आइडेंटिफिकेशन की चलते हैं कि आइडेंटिफिकेशन आप कैसे पहचानेंगे। ये सिंपल टेंस जो है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का आपका एक सेंटेंस है। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचान, ठीक है। अब हम कैसे पहचानेंगे भाई हमारा सेंटेंस ये सिंपल का है, तो उसके लिए सबसे बेसिक होता है एट द एंड ऑफ हिंदी सेंटेंस किसी भी हिंदी सेंटेंस के अंत में क्या आता है? ता है, ती है और ते है। ता है तो आता है आपका किसके लिए? बॉयज के लिए। ती है आता है स्टूडेंट किसका? गर्ल्स के लिए। और ते है आता है ऑल। यानी किसी भी हिंदी सेंटेंस के अंत में अगर आपके पास ये शब्द का पूरा बनता है, क्या आता है? ता है, ती है, ते है। यानी जैसे अब मैं बताऊंगी आपको कैसे सेंटेंस की मदद से लेते हैं। राम स्कूल जाता है। आपने देखा इस राम स्कूल जाता है में जाता है जा आपके एक वर्ब हो जाती है, यानी जाना। जाना में लास्ट में क्या लगा? ता है। ती है का बनाएंगे तो दिव्या स्कूल जाती है, तो आपका ती है आ गया। ऑल मतलब बाकी, वे स्कूल जाते हैं। यानी हमने क्या जाना कि जो हमारा हिंदी सेंटेंस होता है, किसी भी इसकी जो पहचान होती है, किसी भी हिंदी सेंटेंस के अंत में, एंड में अगर आपके पास ता है, ती है, ते है आ रहा है, तो भाई कुछ नहीं करना, सिंपल देखो कि वो एक सिंपल प्रेजेंट का या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक हिंदी सेंटेंस है जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ये तो हमने जाना कि आइडेंटिफिकेशन क्या होती है इसकी। अब बात करते हैं स्टूडेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर की, यानी जो इसका रूल बनेगा उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। ये आपने नोट कर लिया, वरना इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसे रब कर रही हूं। अब बात करते हैं किसकी भाई? सेंटेंस किसकी बात हो रही है? सेंटेंस स्ट्रक्चर की। सेंटेंस स्ट्रक्चर से पहले मैं आपको ये बता दूं कि सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है। एस वी ओ। एस होता है आपका सब्जेक्ट, वी होता है वर्ब, ओ होता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कोई काम करने वाला, डूअर ऑफ द एक्शन। वर्ब होती है एक्शन वर्ड्स, यानी क्रिया, कर्ता, क्रिया और कर्म। सब्जेक्ट को हिंदी में हम क्या कहते हैं भैया? कर्ता। वर्ब को क्रिया, एंड देन ऑब्जेक्ट वी कॉल्ड कर्म। इसलिए काम करने वाला, एक्शन करने वाला, ये आपकी एक्शन वर्ब हो गई। ऑब्जेक्ट उस काम को रिसीव करने वाला। ऑब्जेक्ट भी दो तरीके से होता है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। इनकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहां से भी देख सकते हैं। अब बात आती है सेंटेंस स्ट्रक्चर की। तो ये तो एक छोटा सा ओवरव्यू था कि सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक एसवीओ होता है, कुछ चीज होती है। बात करते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर की। वो तो क्या होगा, हमारा रूल का जो बनता है, एस प्लस V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ ES, SES एंड देन ऑब्जेक्ट। यानी हमारा जो सब्जेक्ट होता है उसके साथ जो आपकी वर्ब आएगी उसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी। सेकेंड थिंग, उसके साथ तीन चीजें ऐड होने वाली है, या तो एस आ सकता है, या ES या IES। यू आर हैविंग थ्री ऑप्शंस। फर्स्ट दैट इज एस, सेकेंड ES, थर्ड IES। यानी अगर आपका एक सब्जेक्ट दिया तो उसमें मैंडेटरी है कि आपका वर्ब के साथ एस और ES या IES आएगा। लेकिन ये मैंडेटरी केस तभी एप्लीकेबल है जब आपका सब्जेक्ट क्या हो? सिंगुलर हो। यानी अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसमें ये अप्लाई होंगे वर्ब के साथ, एस, ES, IES। इसमें ध्यान रखिए स्टूडेंट, आप ये कंफ्यूज मत होइए कि जब हम सिंगुलर का प्लूरल बनाते हैं तो हम एस और ES ये सब लग जाता है, तो यहाँ सिंगुलर के साथ ये क्यों ऐड हो रहा है? इसका कॉन्सेप्ट ये नहीं है। यहाँ दूसरा कॉन्सेप्ट है, आप उस पर मत जाइएगा कि सिंगुलर लगा दिया है तो उसका प्लूरल बना दिया, नहीं। यहाँ पे आप ध्यान रखिए, जब आप भी आपका सब्जेक्ट सिंगुलर का होगा तो वर्ब के साथ
SES या IS जरूर लगेगा। अब हम एग्जाम्पल से समझेंगे कैसे। देखिए मैंने आपको बता दिया था कि अभी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। सिंगुलर के वर्ड कौन से होते हैं, मैंने आपको उस टाइम पे बताया था लास्ट क्लास में कि हमारे सब्जेक्ट के वर्ड होते हैं ही, शी और आपका इट। ये आपके तीनों सिंगुलर का पार्ट होता है। अब हम देखेंगे हमारा क्या है कि हमने 3 सेंटेंसेस बताए थे SES IS, यानी जब भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या ऐड हो जाएगा, या तो S या ES या IS। लेकिन भाई अब कैसे पहचानेंगे कि किसके साथ ES लगे या किसके साथ IS लगे या किसके साथ S लगे, तो अब हम आगे समझेंगे। ये सिर्फ आपको एग्जाम्पल के लिए थे कि ही गोज टू द मार्केट, वो बाजार जाता है। ही फ्लाइज अ काइट, वो पतंग उड़ाता है। शी ड्रिंक्स कॉफी, वो कॉफी पीती है। तो ये हमने देखा जो हमारी V1 थी उसके साथ कैसे ES लगा, कैसे IES लगा, कैसे S लगा। अब हम बात करेंगे कि भाई ये जो टर्म है ये भाई ये वाला ये कैसे आने वाला है सेंटेंस के साथ, मतलब कैसे जब सब क्या होगा वर्ब तब क्या आएगा, हमें कैसे आइडिया लगेगा। तो चलिए वो भी सीखते हैं कि कैसे वर्ब के साथ ES का कॉन्सेप्ट लगता है। आपने अपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा कि जब सिंगुलर प्लूरल के रूल चेंज होते हैं तो कैसे वर्ड होते हैं जिनके पीछे आपका ES लगता है। ये पूरा वही कॉन्सेप्ट है, यानी कोई भी एंडिंग वर्ड O, X, Z, CH, SS और आपका SH, तो एंडिंग वर्ड गो, फिक्स, Z, बज, CH, TH, SS, पास, SH हो गया आपका क्या हो गया, जैसे आप कुछ भी ले सकते हैं, वॉश ले लीजिए, चलिए ब्रश की जगह वॉश, कुछ भी। अब देखिए कोई भी आपका वर्ब एंडिंग वर्ड हो जिससे आपका इस तरीके से एंडिंग आ रहे हो तो आप उनके साथ ये ऐड कर सकते हैं। इसमें ES लगाओगे, गोज, फिक्सेस, बज, टीचेस, पासेस, वॉशेस। आप देखोगे कि इनमें आप जो भी ये लेटर एंडिंग वर्ड होते हैं आपके ये सारे, आप उनमें क्या ऐड कर सकते हो, ES ऐड कर सकते हो। और इनमें कोई भी शब्द के पीछे इस तरीके के वर्ड लेटर्स हो तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आप उसके पीछे ES लगाए। तो इससे हम ये वाला इजीली क्लियर कर लेते कि भैया ES किसके पीछे लगाना है। अब आमतौर पर बात करें IES की और S की, S तो बेसिकली सब में लगता है, मोस्टली लग जाता है, इनको छोड़ के, और एक कुछ और एक्सेप्शन केस है उनको करेंगे हम IES वाले, लेकिन आमतौर पर ज्यादातर सब पे S ही लगता है। तो वो कंफ्यूज मत हुई, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। अभी हम आगे जब एक्सरसाइज करेंगे तो आई होप कि आप लोगों को आधे डाउट तो ऐसे ही निकल जाए और बच्चे कुछ एक्सरसाइज से निकल जाएंगे। अब बात करते हैं IES, इस वाली वर्ब के साथ अगर IES आता है तो ऐसे कौन से वर्ड होते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखिए इसका पहला रूल आता है, यानी अगर हम रूल के हिसाब से बात करें तो पहला रूल होता है स्टूडेंट इसका कि किसी भी लास्ट लेटर, कोई भी जो लास्ट लेटर होता है अगर वो एंड होता है आपके Y से और उससे पहले एक कॉन्सोनेंट होता है। कैसे, जैसे देखिए आपका वर्ड है फ्लाई, तो ये हो गया आपका Y लेटर, ये हो गया आपका कॉन्सोनेंट लेटर, ठीक है। ये Y, ये आपका कॉन्सोनेंट दोनों है। तो आप हमेशा याद रखें जब भी इस तरीके के Y आएगा और उससे पहले आपका कॉन्सोनेंट आएगा, यानी जब कॉन्सो प्लस Y आता है तो उसका ये Y हटके रिमूव होके IES में बन जाता है। यानी अगर मैं इस फ्लाई को कन्वर्ट करूंगी तो ये हमारा बन जाएगा भैया फ्लाइज। तो हमने देखा कि भाई अगर हमारा पहला रूल तो ये कहता है कि अगर कोई लास्ट लेटर Y है और उससे पहले हमारा कॉन्सोनेंट आ रहा है, हमारा L कॉन्सोनेंट आ गया है, तो इसका Y हटा के हम कैसे लिखेंगे, वो बन जाएगा IES फ्लाइज। जैसे मैंने आपको सेकंड सेंटेंस से बताया था, ही फ्लाइज अ काइट। नेक्स्ट रूल की बात करें, नेक्स्ट रूल जो हमारा कहता है वो ये कहता है कि अगर कोई लास्ट लेटर हमारा Y है और उससे पहले एक वॉवेल आ रहा है तो हम सिंपल S ऐड कर देंगे। यानी जैसे कोई हमारा ये ले लो आप पे, Y A वॉल्स हो गया आपका, वॉवेल्स हो गया। मैंने आपको पहले कहा था वॉवेल और कॉन्सोनेंट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए लास्ट वीडियो में। वॉवेल्स होते हैं हमारे AEIOU अल्फाबेट में से लेटर्स जो होते हैं, और रेस्ट जो होते हैं रिमेनिंग लेटर्स वो हमारे होते हैं 21, दैट्स कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। तो यहाँ पे हमने देखा अगर हमारा कोई Y है एंडिंग लेटर और उससे पहले एक वॉवेल है यानी एक स्वर है,
तो आप उसमें सिंपल क्या कर दोगे, एस ऐड कर दोगे, यानी ये पे के साथ सिंगल एस ऐड होके ये पेज बन जाएगा। कंफ्यूज मत होना वाई के कॉन्सेप्ट में, पहले वाले वाई से पहले रूल के हिसाब से कॉन्सोनेंट था, जब कॉन्सोनेंट के साथ वाई होगा तो आई एस हो जाएगा, जब वॉवल के साथ वाई होगा तो सिंपल एस ऐड हो जाएगा। यहाँ वाई रिमूव होता है, यहाँ वाई नहीं रिमूव होगा, ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा इसमें। कुछ और एग्जाम्पल, जैसे से, ये सेज बन जाएगा, और एक और ले लेते हैं आपके लिए, प्ले, ये प्लेस बन जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखिए कि वाई से पहले क्या आ रहा है, वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट आएगा तो वाई हट के आई एस लगेगा, लेकिन अगर वॉवल आएगा तो वाई के साथ सिंपल एस ऐड हो जाएगा। अब नेक्स्ट रूल की बात करते हैं आपके उन दो रूल्स को। रूल 1 कौन सा था, कॉन्सो प्लस आई एस, कॉन्सो प्लस एस, ये दो रूल को छोड़ के जितने भी होते हैं उनके साथ मोस्टली एस लगता है आपका। कैसे, देखिए, बीट, बीट्स बन जाएगा, ठीक हो गया, ब्रेक, ब्रेक्स बन जाएगा, कट, कट्स बन जाएगा, गिव, गिव्स बन जाएगा, हेल्प, हेल्प्स बन जाएगा। यानी इन दोनों रूल्स को छोड़ के जो मोस्टली सारे वर्ड्स होते हैं उनके साथ आप एस लगा सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। अब कुछ और भी है, जैसे अगर एक और कुछ रूल होते हैं उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप लोगों को और आसानी से समझ में आ जाए, कोई कंफ्यूजन ना रहे। क्लास अच्छी लग रही तो फटाफट से लाइक कर दो और कमेंट सेक्शन में बता दो कि मैम आ रहा है समझ में। अब देखिए, अगर कोई लेटर, यानी कोई भी लेटर आपका किससे एंड होता है, वॉवल से, कोई भी लेटर वॉवल से एंड होता है और उससे पहले क्या होता है भैया आपका कॉन्सोनेंट, यानी कोई भी लेटर, ये बिफोर होगा या आफ्टर, यानी कोई भी लेटर आपका वॉवल से पहले होता है तो आप उसमें क्या ऐड करोगे। जैसे राइट एक वर्ड लिखा है हमने, ई हमारा क्या हो गया, बॉल्स, टी हो गया कॉन्सोनेंट, तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें सिंपल क्या हो जाएगा, ऐड, आपका एस ऐड हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा राइट्स। एक और एग्जांपल्स लेते हैं, अनाउंस, तो इसमें सिंपल कुछ नहीं करना, एस ऐड कर देना बिकॉज ई आ गया है। तो अब आप एक कमेंट सेक्शन में आप भी कैसे एग्जांपल बताइए जिसके एंड में ई आ रहा हो और उसके साथ ऐड करके हम एस लगाते हैं। तो ये था हमारा ये वाला रूल। अब हम एक रूल और यहाँ पढ़ लेते हैं। तो हमारा क्या कहता है कि भैया अगर कोई भी वर्ड आई ई से एंड हो रहा है, कोई भी शब्द जो आपका आई ई से एंड हो रहा है, तो उसमें कुछ नहीं करना, सिंपल आपको क्या ऐड कर देना है बेटा, एस ऐड कर देना है। जैसे डाई हो गया, डाइज हो गया, ठीक है, लाई हो गया, लाइज हो गया, टाई हो गया, टाइज हो गया। ध्यान रखो आई ई से एंड हो रहा है तो क्या ऐड हो जाएगा, एस ऐड हो जाएगा और कोई चेंज नहीं होगा। तो ये तो रूल हमने समझ लिया कि भैया वर्ब अगर हमारी ऐसी होती है तो एस लगेगा, ई एस लगेगा, आई एस लगेगा। तो रूल का सबसे पहला वाला जो पड़ाव था वो तो हमने पार कर लिया कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो कैसे लगता है। तो भैया सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या पढ़ा था, एस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर केस में होगा तभी ये चीज एप्लीकेबल होगी, ये याद रखिएगा। जैसा हम एक कुछ सेंटेंसेस और लेके चल लेते हैं इसमें, जैसे आप ले लीजिए वह स्कूल, इसी को लेके चल लेते हैं, वह स्कूल जाती है, वह स्कूल जाती है। आपको इसके साथ साथ प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट भी ध्यान होना चाहिए, इसीलिए मैंने कहा था भैया पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बहुत जरूरी है। अब देखिए यहाँ पे वह आया है, वह टी है, तो इट मीन्स ये जो वह है ये आपका किसकी बात कर रहा है, टी है किसके लिए यूज करते हैं, गर्ल्स के लिए। तो वह क्या हो जाएगा हमारा, शी, तो ये बन जाएगा शी। जाती, एक्शन हो रहा है, शी गोज टू दी, किधर जाती है, स्कूल। अब मैं इससे आपका एसपीओ को कॉन्सेप्ट भी लगे हाथ क्लियर कर देती हूँ बच्चों। देखिए कौन स्कूल जाती है, कौन एक्शन कर रहा है, सब्जेक्ट शी, क्या एक्शन हो रहा है, जाने का वर्ब, किस
पे एक्शन रिसीव हो रहा है, कहाँ हो रहा है, स्कूल पे। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट हो गया ये, वर्ब हो गया ये, ऑब्जेक्ट ये। एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये तो हमने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कर लिया, लेकिन अगर सब्जेक्ट होता है बेसिकली हमारा कि वो किसी भी चीज का पार्ट, कौन उसको एक्शन कर रहा है, हु और व्हाट का, रेस्ट ऑफ द पार्ट, यानी अगर मैं बात करूं जिसपे वो एक्शन हो रहा है, ये पूरा आपका क्या कहलाता है, ये कहलाता है भैया आपका प्रेडिकेट अंकल, ये प्रेडिकेट कहलाता है। तो ये तो हमारा था कि जब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर, यानी जब हमारा सब्जेक्ट भैया क्या होगा, सिंगुलर, तब हम इसको इस फॉर्म में यूज करते हैं। अब बात करते हैं कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो क्या यही चेंजेस होने वाले हैं या कुछ और चेंजेस होंगे, देखते हैं। ये तो हमारा इसका रूल क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, कुछ नहीं लगने वाला, हाँ कुछ नहीं लगने वाला, कुछ भी एक्स्ट्रा कि आप कुछ और लगाओगे या इसमें कुछ और लोगे। सिंगल आपको ध्यान देना है कि आपका सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, प्लूरल है तो वर्ब की आप सिर्फ फर्स्ट फॉर्म यूज करोगे और कुछ यूज नहीं करोगे। कैसे, एग्जाम्पल देके चलते हैं। सबसे पहले प्लूरल याद है ना क्या होता है, प्लूरल के वर्ड्स होते हैं आई, वी, यू, दे, ये कहलाते हैं भैया आपके प्लूरल फैमिली के लोग। अब हम सेंटेंस लेते हैं, मैं खेलता हूँ, सॉरी मैं खेलता हूँ, ठीक है। मैं आई, खेलना, आई प्लेस, आई प्ले हो जाएगा, क्योंकि ये आई है तो हम यहाँ पे एस नहीं लगाएंगे। तो अब हम एक और सेंटेंस देखते हैं, वे बाजार जाते हैं, वे देखते हैं, गो टू दी, कहाँ जा रहे हैं भैया, मार्केट। एक और चीज देखिए, दे हो गया आपका क्या बोलते हैं, प्लूरल वर्ड, इसलिए हमारा वर्ब की क्या लगी यहाँ पे, फर्स्ट फॉर्म तो लगी, लेकिन उसके साथ एस और एस इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि दे हमारा प्लूरल वर्ड है, तो ये बन जाएगा दे गो टू दी मार्केट। सो आई होप कि अब आपके सिंगुलर प्लूरल वाला कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा। और हमने क्या कर दिया है, इसका असर्टिव के जो अंदर आते हैं अफर्मेटिव वाला पार्ट, वो भी हमने कर लिया है। तो चलिए आपको और चीज आगे लेके चलते हैं। स्टूडेंट, अब मैं आपको एक डाउट और क्लियर कर लूं जो हमारा बेसिकली सेंटेंसेस में आ जाता है कभी कभी, काइंड ऑफ सेंटेंसेस में खासकर आपके पास इस तरीके के वर्ड होते हैं, असर्टिव, आमतौर पर इन तीनों में होता, ज्यादा नहीं होता, अफर्मेटिव, डिक्लेरेटिव, इस तरीके के वर्ड होते हैं और हमें लगता है इन सब का मतलब होता है यस, लेकिन ये कॉन्सेप्ट गलत है। हमेशा ध्यान रखो कि जो असर्टिव होता है और जो डिक्लेरेटिव होता है, ये जो असर्टिव और डिक्लेरेटिव होते हैं ये होते हैं एक दूसरे के सिनोनिम्स। अब एक और चीज ध्यान रखिए, इन दोनों का मतलब क्या होता है भैया, कुछ कहना, कथन देना, स्टेटमेंट्स देना, फिर चाहे वो आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव के हो चाहे नेगेटिव के हो, यानी असर्टिव और डिक्लेरेटिव होते हैं सिनोनिम एक तरीके से, जिसका काम होता है स्टेटमेंट देना, फिर चाहे वो स्टेटमेंट पॉजिटिव की हो नेगेटिव की हो। अब बात थी अफर्मेटिव, एक वर्ड आया था, तो अफर्मेटिव वाले सेंटेंस होते हैं यानी यस वाले, जिसमें आपका यस का सेंस आता है, और नेगेटिव तो आपको पता ही है कि क्या होते हैं, ना वाले। जैसे एक सेंटेंस में आपको बताती हूँ, वह स्कूल जाता है, एक ये सिंपल सेंटेंस है, तो एक ही आपका, आप चाहे उसकी जगह असर्टिव लिखे चाहे डिक्लेरेटिव लिखे, कुछ भी लिखे आपका गलत नहीं होने वाला। लेकिन ध्यान रखना, अगर सेंटेंस दिया है कि वह स्कूल नहीं जाता है, तो आप वहां पे ये दोनों तो लिख सकते हो, लेकिन इसको नहीं लिखोगे क्योंकि इसका काम है यस का मतलब और नेगेटिव होता है नो। तो आई होप कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है आपका असर्टिव, क्या होता है अफर्मेटिव, क्या होता है नेगेटिव। अब बात करते हैं हमारे नेगेटिव के रूल की, यानी हमने जो फर्स्ट रूल था हमारा अफर्मेटिव वाला उसका तो पढ़ लिया, पर भैया अब नेगेटिव के रूल भी पढ़ने जरूरी है, तो चलिए नेगेटिव का पढ़ते हैं। आपका सब्जेक्ट सिंगुलर का है तो आपका रूल हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल का है तो ये बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस डू प्लस
नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए जो ये डू और डज क्या होते हैं, डू और डज आपकी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। इनका भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, आप मेरे लिंक पे जाके देख सकते हैं ग्रामर की प्लेलिस्ट के अंदर। अब थोड़ी देर पहले इन दोनों के असर्टिव के रूल पढ़े थे, ये तो इनके नेगेटिव के रूल। असर्टिव का रूल क्या कहता है, हमें याद है आप लोगों को, सब्जेक्ट प्लस V1 SES IES प्लस ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब ध्यान से देखिए इस रूल्स को कि जब नेगेटिव की बात आ रही है तो हमारा V1 से क्या हट जा रहा है, जो भी SES IES जो भी लगा हुआ था वो हट जा रहा है और किसके साथ ऐड हो जा रहा है, हमारे डू वर्ड के साथ, यानी वो डज बना दे रहा है। और प्लूरल तो भैया उसमें कुछ चेंजेस था ही नहीं, खाली क्या लग जाता है, डू लग जाता है। तो इनके रूल्स क्या हो गए, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट, V1 ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, V1 ऑब्जेक्ट। डज नॉट को डजंट भी लिख सकते हैं, डू नॉट को आप डोंट भी लिख सकते हैं। इनकी जो आपकी शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं मैं आपको बता देती हूँ, कंट्रैक्शन फॉर्म्स जिनको हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म्स में, यानी जो डज नॉट है, डज नॉट हो गया भैया आपका डजंट और डू नॉट हो गया आपका डोंट। अब बात करते हैं सेंटेंसेस की। तो हमने सेंटेंसेस क्या लिए थे, वो स्कूल जाता है और मैं खाना खाता हूं या कुछ भी हम ले सकते हैं। पहले लेते हैं सिंगुलर के लिए, वह स्कूल नहीं जाती है, ये लगा है क्योंकि नेगेटिव है। शी, रूल देखिए, डज नॉट गो टू दी स्कूल, वह स्कूल नहीं जाती है, ठीक है। शी डज नॉट गो टू द स्कूल। अब ये देखिए हमने क्या देखा है, हमारा नॉट था, नॉट लगा, नेगेटिव है तो डज लग गया हेल्पिंग वर्ब, गो से ES हट गया। प्लूरल का ले लेते हैं, वे स्कूल नहीं जाते हैं, क्या बन जाएगा, वे दे do not go to the school। तो ये हमारा होता है जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर में होता है तो डज नॉट लगता है और V1 आ जाता है। फिर हमने पढ़ा कि हमारा प्लूरल के वर्ड होते हैं, प्लूरल में आपका डू लगता है और नॉट आ जाता है। अब हम आगे पढ़ेंगे इंटरोगेटिव वाले कि इंटरोगेटिव के क्या होते हैं। रूल समझ में आ रहे हैं तो फटाफट से चैट बॉक्स पे लिख दीजिए, हाँ भाई समझ आ रहा है सब कुछ। अब बात करते हैं आपके किसके, थर्ड यानी इंटरोगेटिव के, ठीक है। इंटरोगेटिव में हम क्या देखेंगे, हमारे पास दो तरीके के इंटरोगेटिव होते हैं, एक होते हैं WH क्वेश्चन, एक होते हैं येस और नो क्वेश्चन। दो तरीके से आपके पास इंटरोगेटिव चीजें आती हैं, एक आती है WH क्वेश्चन के फॉर्म में, एक आती है येस और नो क्वेश्चन के फॉर्म में। अब कैसे WH को समझते हैं कि पहले WH वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है। दो तरीके से क्वेश्चन आते हैं, WH और येस और नो के सेंस में। अब देखते हैं कि WH और येस और नो वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो सबसे पहले अगर बात कर रहे तो हम लेके चलते हैं हमारे किसको, WH को, यानी इसका मतलब होता है कि कोई भी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चंस दैट स्टार्ट्स विद WH फैमिली वर्ड्स, कोई भी क्वेश्चन जो आपका स्टार्ट होते हैं WH फैमिली वर्ड से। अब ये क्या होते हैं WH फैमिली, ये क्या नया कॉन्सेप्ट आ गया, कुछ नई नहीं है, पुराना ही है। वाई, वॉट, हु, वेयर, इसमें हाउ भी आता है आपका। और जितने भी WH फैमिली के वर्ड होते हैं, हुज, whom, which, ये सारे आपके अगर किसी भी क्वेश्चन की स्टार्टिंग में आ रहे हैं तो इन्हें हम कहते हैं WH क्वेश्चंस वर्ड। यानी कि अगर सेंटेंस की बात करें तो जैसे व्हाट इज योर नेम, वेयर आर यू गोइंग, यानी कोई भी सेंटेंस जिसके पहले अगर WH फैमिली के वर्ड्स आ रहे हैं तो वो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, वो हो जाएंगे WH क्वेश्चन वाले। अब बात करते
करते हैं, अगर हमने ये तो कर लिया, अब है यस और नो क्वेश्चन। यस और नो क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, सिंपली कोई भी क्वेश्चन जो स्टार्ट हो रहा है आपकी ऑक्सिलरी वर्ब से, कोई भी क्वेश्चन जो स्टार्ट हो रहा है आपकी ऑक्सिलरी वर्ब या फिर आप कह सकते हो हेल्पिंग वर्ब से, कोई भी क्वेश्चन जो स्टार्ट हो रहा है ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से, वो आपका होता है यस नो वाला क्वेश्चन। कैसे? और ऊपर से ये क्या होती है, ये होती है आपकी इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, कैन, कुड, एक्सेट्रा, मेनी आर देयर। तो यहाँ पे ये बेसिकली आपको ये ध्यान में रखना है कि जो भी आपकी कोई भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो वहां पे आप ये यूज कर सकते हो यस नो वाले क्वेश्चंस। कैसे? एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं। आर यू टॉल? आर यू टॉल? क्या तुम लंबे हो? इसका आंसर आएगा यस आई एम टॉल। या फिर मैं अगर बोलूं कि इज दिस योर बुक? इज दिस योर बुक? तो अगर होगी तो आप बोलोगे यस और नहीं होगी तो ना। हमेशा ध्यान रखना इंटेरोगेटिव हमेशा अपना क्वेश्चन मार्क से एंड होता है। जैसे आपके असर्टिव वाले जो थे यानी नेगेटिव और अफर्मेटिव, वो दोनों ही आपके क्या होते हैं, वो दोनों ही आपके ध्यान रखना कि किसके अंदर आते हैं। उसमें हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होता है लेटर और फुल स्टॉप पे वो एंड होता है। अब बात करते हैं रूल्स के हिसाब से कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में इंटेरोगेटिव के रूल्स कैसे बनते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए इंटेरोगेटिव के अंदर हमने रूल्स लिख दिए हैं, डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस आपका क्वेश्चन मार्क। तो ये हमने देखा, हमने नीचे कुछ एग्जाम्पल सेट करे हैं। अभी मैंने आपको बताया था WH क्वेश्चन हमारे 2 टाइप्स में आ सकते हैं, एक तो येस की फॉर्म में, एक आते हैं हमारे WH फॉर्म में, यानी जो इंटेरोगेटिव क्वेश्चन होते हैं। जैसे देखिए, क्या वह स्कूल जाता है? डज ही गो टू स्कूल? एक चीज मिस हो गई थी, यहाँ पे क्या था आपका क्वेश्चन मार्क। डज ही गो टू स्कूल? दूसरा सेंटेंस था हमारा कि वह स्कूल कब जाता है, यानी दोनों चीज में पूछ तो क्वेश्चन ही रहे ना कि वो कब जाता है स्कूल, चाहे उसको अलग तरीके से पूछ रहे हो। तो जब भी ध्यान रखना इस तरीके के वर्ड, यानी जो ये कब, क्यों, कैसे, इस तरीके के वर्ड होते हैं WH वाले, ये किसी सेंटेंस के मिड में आते हैं हिंदी में, तो आप उसमें सबसे पहले अपना WH फैमिली का वर्ड लगाते हो, उसके बाद रूल का फॉर्मूला अप्लाई करोगे। यानी क्या, सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट और ये जो भी सब्जेक्ट वाला पार्ट होता है ये आप यहाँ अप्लाई करते हो। ये आप देख सकते हो, ये डू डज वाला है, ये पूरा पार्ट आपका SV वाला है। तो ये था हमारा कि जब इंटेरोगेटिव में आपके पास सिंगुलर फॉर्म में ऐसे आएगा। अब प्लूरल भी डिस्कस कर लेते हैं। अब बात करते हैं प्लूरल्स की। प्लूरल का फॉर्मूला भी वही है, डू पहले आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, फिर सब्जेक्ट की V1 वो ऑब्जेक्ट आए, क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या वे स्कूल जाते हैं? डू दे गो टू स्कूल, या द स्कूल डू दे गो टू द स्कूल। अगर ये चीजें मिड में आते हैं, मैंने अभी आपको बताया था कब, क्यों, कैसे वाली, अगर ये WH वाले वर्ड अगर आपके मिड में आते तो आप इनको स्टार्टिंग में लिखोगे। वाई डू दे गो टू स्कूल? वे स्कूल क्यों जाते हैं? वाई डू दे गो टू द स्कूल? तो ये था हमारा प्लूरल वाला, जहाँ पे हमने सीखा कि हमारा डू होगा तो कैसे बनेगा, और अगर हमारा WH वाले क्वेश्चंस वाले वर्ड आ जाते हैं तो हमारा कैसे बनेगा। तो ये तो था इंटेरोगेटिव का। अब बात करते हैं जो लास्ट है, वो है हमारा नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब देखिए, जो हमारा नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव होता है उसमें क्या होता है, हमारा डस प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, सिर्फ ये ऐड हो जाता है हमारे इंटेरोगेटिव रूल के हिसाब से। वहीं यहाँ भी वैसे ही ऐड हो जाता है जैसे ये दिया है कि क्या वह स्कूल नहीं जाता है? डस ही नॉट गो टू दी स्कूल? वह स्कूल क्यों नहीं जाता है? वाई डज ही नॉट गो टू द स्कूल? तो यहाँ पे हमने देखा कि नेगेटिव इंटेरोगेटिव में सिर्फ इतना फर्क होता है कि नॉट लग जाता है, बाकी पूरा आपका इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला होता है, जो भी उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वही होता है। तो ये था, हमने जाना कि हमारे रूल्स क्या होते हैं। अब इनका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो अफर्मेटिव में देखिए, ये हमारा अफर्मेटिव का होता है सिंगुलर का, ये होता है प्लूरल का, V1 SES IES, और इधर आता है खाली V1 ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में हो गया डू डज लग जाता है। WH वाले में आपको मैंने बताया था WH के वर्ड्स पहले आ जाते हैं, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इन दोनों में ध्यान रखिए, जो ऊपर के दोनों होते हैं इनमें फुल स्टॉप से एंड होता है। yes no वाले में डू डज प्लस सब्जेक्ट नॉट,
इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, जो नेगेटिव प्लस इंटरो होता है उसमें डू डज होता है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाता है। बाकी हमारा पूरा एज इट स्ट्रक्चर रहता है। स्ट्रक्चर का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने ईज के लिए। अब बात करते हैं यूजेस की जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है वो भाई हमारा कहाँ यूज होता है। तो सबसे पहले बात करें तो जनरल ट्रुथ, यानी जो यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं जो कभी भी नहीं बदलने वाले, जैसे आपका हो गया द सन राइजेस इन द ईस्ट, यानी सन ईस्ट से राइज होता है। ये तो नहीं कि कल को नॉर्थ से राइज होना शुरू कर देगा, परसों साउथ से राइज करेगा। तो जनरल ट्रुथ होता है हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ, यानी वो सत्य जो फैक्ट होता है वो कभी चेंज नहीं होता। स्टेटमेंट हो गई कोई जो नॉर्मल आप स्टेटमेंट दे रहे हो, कोई कोट्स हो गया आपका, कोई आपकी प्रोवर्ब्स हो गई, यानी जो भी आपकी ये लोकोक्तियां वगैरह होते हैं ये सब आप सिंपल स्टेटमेंट देते हो तो ये भी आपका इसके अंदर काउंट होता है कि हमारा कहाँ कहाँ यूजेस होगा। स्टेटमेंट में हो गया, कोई कोट्स दे रहे हो, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, भाग्य भी उन्हीं का सहारा देता है जो बहादुर होते हैं। प्रोवर्ब्स 2 और 2 मिलके 4 बनाते हैं। तो ये थे हमारे 4 यूजेस। अब आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है कि कहाँ यूज होगा, जब भी कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो किससे शुरू हो रहे हो, बिगिनिंग मतलब शुरू होना किससे, हेयर और देयर से। जैसे हेयर कम्स द बस, देयर गोज द बस, देखिए यहाँ बस आती है, यह बस जाती है। 6 आता है फ्यूचर इवेंट्स दैट आर अ पार्ट ऑफ अ टाइम टेबल, यानी फ्यूचर में वो इवेंट्स होने वाले जो आपके टाइम टेबल के पार्ट हो, यानी वो ऑलरेडी फिक्स्ड है कि उसने होना ही है। जैसे ही गोज टू लंदन नेक्स्ट मंथ, द मैच स्टार्ट्स एट 9 o'clock, द ट्रेन लीव्स एट 6 PM, यानी ये जो तीनों इवेंट थे हमारे फ्यूचर में कि ट्रेन निकलती है, मैच स्टार्ट होता है, वह लंदन जाएगा या जाता है, ये तीनों इवेंट्स थे हमारे। जैसे कि ही गोज टू द लंदन नेक्स्ट मंथ, वो नेक्स्ट मंथ लंदन जाता है, वह मैच स्टार्ट होता है 9 बजे, ट्रेन निकलती है 6 बजे। तो ये हमारे फिक्स टाइम टेबल हैं, तो इसमें भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कर सकते हैं। अब देखिए आगे नेक्स्ट यूजेस। अब देखिए 7th यूज क्या कहता है कि टू एक्सप्रेस एनी स्टेटमेंट्स गिवन बाय ऑथर और इंट्रोड्यूस कोटेशन, यानी जब भी कोई स्टेटमेंट आती है उसको कोई भी ऑथर इंट्रोड्यूस करता है तो वो कुछ कोटेशंस देता है। जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हमारे जॉन कीट्स की, वो क्या कहते हैं, सेज, यानी V1 के साथ एस और एस लगा है, और एस और एस किसमें आता है, हमारे प्रेजेंट में। कीट्स सेज अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल एक्शन होते हैं कि हमारी आदत जो हम हमेशा करते ही हैं। जैसे he gets up at 8 AM, वो सुबह 8 बजे उठता है। he drinks tea in the morning, वो सुबह चाय पीता है। she keeps her home neat and tidy, वो अपना घर साफ सुथरा रखती है। यानी ये तो नहीं कि कल वो नहीं करेगा, उसके डेली के एक्शंस होते हैं, उसको हम हैबिचुअल एक्शंस करते हैं। जो हमारे डेली के एक्शंस होते हैं वो हमारे हैबिचुअल में काउंट होते हैं, यानी हैबिचुअल मतलब हैबिट, हमारी आदत। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यूज देखिए टू एक्सप्रेस पोजीशन। पोजीशन होता है अधिकार, मालिकाना संपत्ति जिसे हम कहते हैं, मतलब संपत्ति तो इन द सेंस यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा मालिकाना हक, जो हमारा हक होता है, अधिकार। जैसे दिस पेन बिलोंग्स टू मी, ये सिंगुलर का इसलिए एस। आई हैव अ कार, ये प्लूरल का इसलिए कोई एस नहीं लगा। हैव यहाँ पे पास के सेंस में यूज हुआ है कि मेरे पास एक कार है। नेक्स्ट टू एक्सप्रेस फीलिंग्स, मेंटल एक्टिविटी एंड इमोशंस, कोई भी हमारी जो इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती है, मेंटल एक्टिविटी होती है, उसको बताने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट यूज किया जाता है। जैसे वी बिलीव इन गॉड, ये प्लूरल है, इसमें ऐसे इसलिए नहीं लगा है, हम भगवान पर विश्वास रखते हैं। ही अंडरस्टैंड्स माई प्रॉब्लम, ही एक सिंगुलर है इसलिए अंडरस्टैंड के साथ एस लगा है। शी ट्रस्ट इन हिम, वो उसको भरोसा करती है, उस पर भरोसा है उसका। तो हमने देखा कि फीलिंग्स, मेंटल एक्टिविटी और हमारे इमोशंस जो होते हैं वो भी हम अपने प्रेजेंट में बताते हैं। ये नहीं कि हम बताते हैं कि पास्ट में मैं उस पर भरोसा करता था, अभी के सेंस में अगर हमें अभी बताना हो कि मैं उस पर अभी भी भरोसा करती हूँ, तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैं उस पर पहले भरोसा करती थी अब भी करती हूँ। हम सिंपल बोलेंगे कि आई ट्रस्ट हिम, मैं उसे ट्रस्ट करती हूँ। नेक्स्ट यूज देखिए इन ब्रॉडकास्ट कमेंट्रीज, यानी जो भी कमेंट्रीज दी जाती है, जैसे आप देखते होंगे मैच में कमेंटेटर्स देते हैं, अलग अलग कमेंट्री देते हैं। Ganguly runs after the ball, catches it and throws it on the stumps. आपको पता था runs S, कैच है CH इसलिए ES लगा, throws S। तो हमने देखा यहाँ पे गांगुली जो भी हमारी कमेंट्री होती है, जैसे यहाँ पे गांगुली रन्स आफ्टर द बॉल के पीछे भागा, उसने कैच करा और स्टंप पे फेंका। नेक्स्ट टू रिमेंबर एंड मेक द पास्ट इवेंट्स ऑफ हिस्ट्री अलाइव, यानी कोई भी जो पास्ट इवेंट होता है हमारे हिस्ट्री का, उसको अभी भी जिंदा रखने के लिए जो हुआ होगा उस टाइम पे, उसके लिए भी हम प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। जैसे एट लास्ट, अंत में राम किल्स रावण, राम ने रावण को मार दिया था। अब बात करते हैं टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब की, यानी ये सिंपल प्रेजेंट का लास्ट यूज है कि टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड
जितने भी होते हैं हमारे, जितने भी एडवर्ब है हमारे टाइम एक्सप्रेसिंग वाले, वो सारे आपके सिंपल प्रेजेंट में यूज होते हैं, जैसे ऑलवेज, जनरली, यूजुअली, ओकेजनली, ऑफन, रेयरली, सेल्डम, समटाइम्स, स्केर्सली, ये सारे जितने भी वर्ड, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं सेंटेंसेस के साथ। ये जितने भी वर्ड होते हैं ये आमतौर पर सिंपल प्रेजेंट टेंस के ही साथ यूज होते हैं। जैसे सेंटेंस ये ले लीजिए, अगर हैबिट नहीं है तो हम ऐसे बोल सकते हैं, ही ऑलवेज कम हेयर एट नाइट, वो हमेशा यहाँ आता है। ही जनरली कम्स हेयर एट नाइट, ही ऑफन कम्स हेयर एट नाइट। यानी सिंपल टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब हमारे जो बेसिकली यूज किए जाते हैं वो हमारे बेसिकली 3 चीजों के लिए यूज किए जाते हैं। पहला हो गया आपका हैबिचुअल, दूसरा कोई एक्शन रेगुलर हो रहा होगा, तीसरा कोई एक्शन रिपीट हो रहा होगा। यानी ये 3 मेन होते हैं। इन तीनों के लिए आपके ये ऊपर वाले जो वर्ड है वो यूज करे जाते हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको इजी हो जाए समझने में। तो ये थे हमारे यूजेस। ये 3 सेंटेंसेस आप लोगों के लिए है एज अ होमवर्क के लिए, और आपको इनके आंसर्स लिखने हैं भैया कमेंट सेक्शन में। तो ये थी आज की वीडियो। टेंस क्या होता है, रूल्स क्या होते हैं, यूज क्या होती है, आइडेंटिफिकेशन क्या होते हैं। आई होप कि अब आपको प्रेजेंट सिंपल अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अगर कोई भी अभी भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, एंड आई विल ट्राई टू गिव यू द सोल्यूशन ऑन द सेम डे। सो दैट्स ऑल। थैंक यू क्लास।